नमस्कार किसान भाइयों। तो आज हम बात करेंगे सोयाबीन की खेती की संपूर्ण जानकारी के बारे में। तो आप जो है संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोयाबीन जो है खरीफ सीजन की फसल है। और जो है अगर हम बात करें कि इसकी बुआई किस समय की जाती है, तो 20 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच में इसकी बुआई कर दी जाती है। इसके टेम्परेचर की अगर बात करें कि इसको कितना तापमान की ज़रूरत होता है, तो 25 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की इसमें जो है आपको आवश्यकता होती है। अगर मिट्टी की बात करें किस प्रकार की मृदा इसको ज़रूरत होती है, तो काली मिट्टी या दोमट मिट्टी आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। काली और दोमट मिट्टी में बड़ी आसानी से जो है आप सोयाबीन की कल्टीवेशन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें किस किस प्रकार की वेराइटियाँ होती हैं, तो बहुत सारी वेराइटियाँ अलग अलग क्षेत्र के अनुसार जो है यहाँ पर अलग अलग डेवलप्ड की गई हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो JS 335 जो कि जवाहर सोयाबीन के नाम से मार्केट में उपलब्ध है। फिर जवाहर सोयाबीन 9560, 9305, NRC 7, NRC 37, NRC 138, इस प्रकार की कई सारी वेराइटियाँ अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से जो है सोयाबीन की फसल के लिए तैयार की गई हैं। अगर हम इसकी बात करें कि कितनी अवधि की यह फसल होती है, तो लगभग 100 से लेकर 120 दिन की अवधि की यह फसल होती है। कई सारी वेराइटियां हैं जो कि जल्दी प्रोडक्शन कर देती हैं और कई सारी वेराइटियां थोड़े लेट प्रोडक्शन करती हैं। सीड रेट की अगर हम बात करें कि इसमें जो है कितना बीज की हमें आवश्यकता होती है, तो लगभग 80 से लेकर 100 केजी प्रति हेक्टेयर जो है इसमें बीज की आवश्यकता होती है। अगर आप एकड़ में इसको कन्वर्ट करना चाहें तो 40 से 45 केजी पर एकड़ आप जो है सीड इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम सोयाबीन के सीड ट्रीटमेंट की बात करें, तो इसमें आपको फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों का यूज़ करना पड़ता है। तो फंजीसाइड की अगर हम बात करें तो एग्रोस कंपनी का जो है मैक्स 11 के नाम से आता है, कार्बेंडाजिम मैनकोजेब, जो कि 12-63% में उपलब्ध होता है, विटनेबल पाउडर के रूप में आता है। तो आप इसका उपयोग 2 से 3 ग्राम प्रति केजी सीड के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड की अगर हम बात करें तो थायोमेथाक्साम भी जो है 25% WG में, जो कि जॉनसन के नाम से एग्रोमैक्स कंपनी का आता है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 ml प्रति केजी सीड में आपको इसका यूज़ करना है। अगर हम बात करें कि इसकी बुआई में लाइन से लाइन की दूरी क्या रखी जाती है, तो लगभग 16 इंच जो है इसके लिए बेस्ट डिस्टेंस रखी जाती है। खरपतवार नियंत्रण की अगर हम बात करें तो खरपतवार नियंत्रण के लिए आप इसमें निराई गुराई का इस्तेमाल कर सकते हैं और कई सारी ऐसी जो है वीडीसाइड्स मार्केट में अवेलेबल है, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक इमाजी थापर जो कि 10% एसएल के रूप में उपलब्ध है मार्केट में, कई सारी कंपनियां इस प्रोडक्ट को बेचती है। तो आप जो है खरपतवार कंट्रोल करने के लिए लगभग 30 से 35 दिन की अवस्था में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें हम उर्वरक की अगर बात करें तो इसमें मेनली जो है आपको फास्फोरस, पोटास और सल्फर जैसे उर्वरकों की ज़रूरत पड़ती है। इसमें नाइट्रोजन जैसे उर्वरक काफ़ी कम मात्रा में उपयोग किए जाते हैं। तो अगर आप DAP यूज़ करना चाहते हैं तो एग्रोस कंपनी का DAP भी अवेलेबल है, और आप पोटाश यूज़ करना चाहते हैं तो 0060 के रूप में एग्रोस कंपनी का पोटाश भी मार्केट में अवेलेबल है। सल्फ़र भी आपको आसानी से एग्रोमैक्स कंपनी का आराम से मार्केट में मिल जाएगा। तो अगर आप DAP यूज़ करना चाहते हैं तो लगभग 70 से 80 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रेंट्स भी एग्रोमैक्स कंपनी के मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब खाद का एक मिक्सचर बनाकर आपको बुआई करते समय जो है यूज़ करना है। इसका मेनली ध्यान आपको रखना है कि इन सभी जो है फर्टिलाइजर्स का उपयोग सीड ड्रिल के साथ ना करें। आप भुरकाव या छिड़काव विधि से आप इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। करते हैं कि सोयाबीन में लगने वाले रोगों के बारे में और कीटों के बारे में। तो सबसे पहले हम इंसेक्ट के बारे में समझते हैं। तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा लगने वाला चीज़ है टोबैको कैटरपिलर। टोबैको कैटरपिलर जो कि आपकी पत्तियों और फलियों को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। तो इसके लिए आप एग्रोमैक्स का थायोमेथाक्साम यूज़ कर सकते हैं। 30% WG के जो है फॉर्म में आता है और मार्केट में जॉनसन के नाम से उपलब्ध है, जो है अवेलेबल है। इसके अलावा आप अगर बायो में देखना चाहें तो रोना और लड़ाकू जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी हमारी एग्रोमैक्स कंपनी में हैं, तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो कीट है वो है वाइट फ्लाई, सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी भी काफ़ी ज़्यादा सोयाबीन में नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है। तो इसके लिए आप एग्रो कंपनी का
एग्रोस कंपनी का सुपर प्ले के नाम से आता है इमिडाक्लोरपिड 30.5% के फॉर्म में। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगली बात करते हैं पोड बोरर यानी कि फली छेदक। तो आप जो है एग्रोमैक्स कंपनी का वजीर यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक बायो ऑर्गेनिक है और काफ़ी बढ़िया जो है ये इल्लियों को कंट्रोल करने का काम भी करता है। बात करते हैं फसल के रोगों के बारे में, तो सबसे पहले नंबर पर जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक डिजीज़ इसमें लगती है वो है येलो वेन मोजेक, जिसको फैलाने का कार्य वाइट फ्लाई करती है। और इसके कंट्रोल के लिए मार्केट में एग्रोमैक्स का सुपर प्ले प्रोडक्ट अवेलेबल है, जिसके टेक्निकल की अगर हम बात करें तो इमिडाक्लोरपिड 30.5% की मात्रा में वो अवेलेबल हैं। नेक्स्ट डिसीज़ की बात करते हैं तो नेक्स्ट डिसीज़ आता है लीफ ब्लाइट। तो इसके लिए आप जो हैं एग्रोमैक्स का रिटोल यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है, कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमेटिक फंजीसाइड है और 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो रूट सड़न की समस्या इसमें लगती हैं, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन इलाज है कि आपको सीड ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो सीड ट्रीटमेंट्स के लिए आप फंजीसाइड रिटोल का यूज़ कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब, जो कि 12-63 के परसेंट में मार्केट में मैक्स 11 के नाम से अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं कि सोयाबीन में प्रोडक्शन कितना हम जो है निकाल सकते हैं। तो अगर हम हेक्टेयर में इसको कन्वर्ट करें तो लगभग 20 क्विंटल के आसपास, 20 से 22 क्विंटल के आसपास प्रति हेक्टेयर आप सोयाबीन का प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। और अगर हम एकड़ की बात करें तो 10 क्विंटल प्रति एकड़ जो है आप इसका प्रोडक्शन ले सकते हैं।